कतर की राजधानी दोहा में फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस छोटे से खाड़ी देश पर बनी हुई हैं। एक शताब्दी पहले यानी साल 1922 में 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये खाड़ी देश व्यावहारिक रूप से बसावट के काबिल नहीं माना जाता था। यहाँ रहने वाले लोगों में बड़ी तादाद मछुआरों और मोती चुनने वालों की थी, और ये लोग खानाबदोश थे जो अरब द्वीप में घूम घूम कर रहा करते थे। साल 1930 से 40 के दौर में भयावह आर्थिक संकट आया। तब जापानी लोगों ने मोती की खेती और इसका व्यापक उत्पादन शुरू कर दिया, जिसके चलते कतर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इसी दशक में कतर से 30% लोगों ने पलायन कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वहां की बसावट 24,000 तक सिमट कर रह गई थी। लेकिन फिर कतर की अर्थव्यवस्था में यू टर्न आया और एक जादू की तरह कतर दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व के रूप में उभर कर सामने आया। 20वीं शताब्दी के मध्य में कतर के खजाने में तेजी से बढ़त होने लगी और वह दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हो गया। साल 1939 में कतर में तेल का पहला भंडार खोजा गया। इसे कतर का ब्लैक गोल्ड कहा गया। उस समय यह देश अंग्रेजों के नियंत्रण में था। तेल के एक्सपोर्ट ने कतर में अवसरों का अंबार लगा दिया और यहाँ तेजी से बदलाव और आधुनिकीकरण होने लगा। इसके बाद प्रवासी और निवेशक कतर में आने लगे, जिससे इसकी आबादी में वृद्धि हुई। 1950 में कतर की आबादी 25,000 से भी कम थी, जो 1970 तक 1 लाख से ज्यादा हो गई। जो देश कभी मछुआरों और मोती चुनने के लिए जाना जाता था, वहां की जीडीपी 1970 में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की हो गई। एक साल बाद ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और कतर एक स्वतंत्र देश बन गया। 1971 में इंजीनियरों ने कतर के पूर्वोत्तर तट से दूर नॉर्थ फील्ड में विशाल प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की। हालांकि 14 साल के बाद पता चला कि यह धरती का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। इसका एरिया लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे कतर के आधे हिस्से के बराबर है। कतर की जीडीपी ने 21वीं सदी के आने के साथ ही एक बड़ी छलांग मारी। साल 2003 से 4 में कतर की जीडीपी दर 3.7% से बढ़कर 19.2% हो गई। 2 साल बाद साल 2006 में यह बढ़कर 26.2% हो गई। कतर में प्रति व्यक्ति जीडीपी 2021 में 61,276 अमेरिकी डॉलर थी। हालांकि इसके पीछे इस देश की छोटी आबादी एक बड़ी वजह है। कतर की जनसंख्या 3 से 3.5 लाख के आसपास है, जिनमें से ज्यादातर प्रवासी हैं। कतर सरकार ऊंचा वेतन देती है और साथ ही बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था अपने लोगों को देती है। हालांकि हालिया सालों में कतर की अर्थव्यवस्था को नुकसान भी हुआ है और वह थोड़ी धीमी हुई है। भविष्य में इसके सामने कई चुनौतियां हैं। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और वर्तमान में वह जलवायु प्रभाव को लेकर कड़ी स्क्रूटनी झेल रहा है। कतर के साथ एक राजनयिक विवाद के बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने साल 2017 और 2021 के बीच नाकाबंदी की थी, जिससे कतर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। कतर ने फुटबॉल विश्व कप के आयोजन के लिए 2 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खर्च किया है, जो इतिहास में अब तक का सबसे महंगा फीफा विश्व कप है। इसमें 8 स्टेडियम, एक नया हवाई अड्डा और एक नई मेट्रो लाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं।